हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली पाठ के बारे में बात करने वाले हैं जो कठिन से कठिन संकट को पल भर में दूर करने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों बजरंग बाण की, हनुमान जी का वो दिव्य स्त्रोत जो ठीक ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बजरंग बाण की रचना कैसे हुई, ये किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, पाठ की विधि और नियम क्या है, बजरंग बाण से कौन कौन सी समस्याएं दूर होती है और इसे करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि हर एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बजरंग बाण की रचना कैसे और क्यों हुई। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। जिस तरह उन्होंने हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक और श्री रामचरितमानस जैसी दिव्य रचनाएं लिखी, उसी तरह उन्होंने बजरंग बाण की भी रचना की। लेकिन यह पाठ तब रचा गया जब तुलसीदास जी स्वयं किसी गंभीर संकट में थे। जब उनकी प्राण रक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने हेतु ये स्तोत्र लिखा। इसलिए इसे साधारण पाठ नहीं माना जाता, ये सीधे रूप से एक संकट मोचक प्रसाद है। अब दोस्तों, बजरंग बाण कब करना चाहिए। यह पाठ किसी सामान्य इच्छा को पूरी करने के लिए कभी ना करें। इसे तभी करना चाहिए जब जीवन में अत्यंत भारी संकट आ जाए, कोई अदृश्य या नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही हो, सफलता के सारे मार्ग बंद हो चुके हो, आपके द्वारा किए जा रहे हर प्रयास असफल हो रहे हो, आपका मन, घर या वातावरण अत्यधिक अशांत हो। क्योंकि दोस्तों, इस पाठ में हनुमान जी को श्री राम जी की सौगंध दी जाती है, इसीलिए इसे हल्के में या मनोरंजन के लिए बिल्कुल ना करें। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग करते हैं वो है इस पाठ को रोज करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में रोज बजरंग बाण पढ़ते हैं और ये गंभीर भूल है दोस्तों, जरा सोचिए, क्या रोज रोज हनुमान जी को श्री राम जी की कसम देना उचित है? बिल्कुल नहीं। इससे उल्टा प्रभाव भी हो सकता है और साधक के कष्ट और भी अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए बजरंग बाण सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है, रोज नहीं। अब जानते हैं दोस्तों पाठ करने की सही विधि के बारे में। एक शांत और स्वच्छ कमरे में बैठ जाएं। सामने श्री राम दरबार या हनुमान जी की फोटो या विग्रह को रखें। एक घी या तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल मिले तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। साथ में तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल बाद में प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। अब दोस्तों, हनुमान जी के सामने संकल्प लें, हे रामदूत, हे राम भक्त हनुमान जी महाराज, मैं किसी गहन पीड़ा में हूं। सामान्य उपाय निसफल हो चुके हैं। कृपया करके मेरी भूल चूक क्षमा करें और मुझे संकट से निजात दिलाएं, संकट से मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद श्री राम नाम का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अब बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करें। इसे मंगलवार या शनिवार को ही करना सबसे श्रेष्ठ है। पाठ 11 या 21 बार किया जा सकता है। यदि आप लगातार 21 बार पाठ कर पाते हैं तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको आसन से बीच में बिल्कुल नहीं उठना है। आपकी साधना टूटनी नहीं चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद कलश के जल को आप स्वयं और आपके पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में वितरित करें। दोस्तों, ये जल सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ चने भी प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हो और पाठ होने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों बजरंग बाण से होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होती है। घर परिवार पर बुरी नजर का असर समाप्त होता है। डर, भय, अवसाद और मन की अशांति मिटती है।
अचानक आए संकट कुछ ही दिनों में शांत होते हैं। अज्ञात बाधाएं दूर होती है, जीवन से रुकावटें हटने लगती है, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों जब हनुमान जी संकट सुनते हैं और वो भी राम नाम की सौगंध के साथ, तो उनकी कृपा तत्काल प्रकट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बजरंग बाण तभी करें जब आपके मन में हनुमान जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण और विश्वास हो। सिर्फ समस्या दूर करने के लिए नहीं, इसे भक्ति और विश्वास के साथ करें। और याद रखें, कई बार परिणाम तुरंत मिल जाता है और कई बार 1-2 दिन में, और कभी कभी कुछ समय भी इसमें लग सकता है। लेकिन यदि आपने श्रद्धा से किया है तो समाधान निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।